सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो आजकल बहुत कॉमन है। मैं बात करना चाहती हूँ हाइपर एसिडिटी की। हाइपर एसिडिटी मतलब ज़्यादा एसिड सिक्रीट होना। तो जब हमारा जो स्टमक है ज़्यादा HCl सिक्रीट करता है तो उससे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस वजह से ये जो एसिड है ज़्यादा बनता है। तो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या स्पाइसी फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, सॉल्ट और शुगर हम ज़्यादा लेते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें ज़्यादा ऑयल हो, या जैसे अचार चटनी वगैरह, इसके साथ ही जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं, या कॉफ़ी चाय हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके साथ ही हम पानी कम पीते हो, या अगर खाना हमारा टाइम पर नहीं होता, हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट इस तरह से खाने का कोई डिवीज़न नहीं करके जब भी मर्जी खाना खा लेते हैं, या हम कोई ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, अपना खाना छोड़ देते हैं, या हम बहुत रात में खाना खाते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी इस तरह के कारण हैं जिस वजह से जो एसिड जो है ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है। इसके साथ ही अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, हम काम वगैरह नहीं करते हैं, इस वजह से भी हमें ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह जब हमें पता चलता है कि हमें ये चीज़ें ठीक नहीं सूट कर रही हैं तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कौन से ऐसे सिम्पटम है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके वजह से जैसे सबसे पहले तो हार्ट बर्न फील होता है, हमें एपिगैस्ट्रिक में पेन होती है, चेस्ट में पेन होती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, हमारे मुंह में खड़वा खट्टा या कड़वा पानी आना शुरू हो जाता है, गले में इरिटेशन होती है एसिड रिफ्लक्स की वजह से, कई बार कान में भी पेन शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होती है, कई बार जो है हमें ब्लीडिंग हो जाती है, वॉमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है, जी मिचलाता है, ऐसे लगता है कि हमें नाउज़िया हो जाता है, बार बार ऐसा लगता है कि हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है कि जो कारण हैं उनको हमें हटाना चाहिए। अगर हम स्मोक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। हमें ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। हमें जो खाने का जो है टाइम फिक्स करना है, बहुत देर तक रात में खाना नहीं खाना है। इसके साथ ही प्रॉपरली कुक्ड खाना हमें खाना है। ये जैसे चटनी, अचार, ये चीज़ें हमें स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी हैं। इसके साथ ही हमें पानी ज़्यादा लेना है, हमें लस्सी वगैरह ज़्यादा लेनी है, कर्ड हम ले सकते हैं, और इसके साथ ही हम जैसे पुराने चावल है वो हम ले सकते हैं। इसके साथ ही हम जो पित्त वाली चीज़ें हैं उनको हमें नहीं खाना है, क्योंकि जो ये एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी, आयुर्वेद में इसे अम्ल पित्त कहा जाता है, और ये पित्त के वजह से हमें होती है। इसकी वजह से हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो हमें पित्त वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, जो सिंगल हर्ब्स हैं, जैसे शतावरी ले सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं हम, आंवला ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, और इसके साथ ही जैसे हम अगर कोई मेडिसिन की बात करते हैं तो कामधुदा रस है, सूत शेखर रस है, कुमारयासव है, धात्री लौ है, अभिपत्तिकर चूर्ण है, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। परंतु जो भी हमने चीज़ें लेनी है ये डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना है। उसके साथ-साथ ही हम नारियल पानी ले सकते हैं, और हमें ठंडा दूध लेना है, लस्सी लेनी है, या हमें पम्पकिन हम ले सकते हैं, जो व्हाइट पम्पकिन होता है इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें जो है जो लाइट चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा स्पाइस हम यूज़ नहीं करते, जैसे खिचड़ी वगैरह हम ले सकते हैं। और ठंडे दूध में जैसे आधा कप हम ठंडा दूध, उसमें
आधा कप हम पानी मिला के उसको ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें प्रॉपर नींद लेनी है। टेंशन वगैरह अगर कोई है तो उसको हमें नहीं ज़्यादा सोचना है उसके बारे में। और इसके साथ साथ ही योगा प्राणायाम वगैरह हम एक्सरसाइज वगैरह डेली हमें करनी है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। अगर किसी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हमें उसे हटाना है। और क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है हाइपर एसिडिटी का। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें ये हाइपर एसिडिटी से काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।